एक लड़का जो साल 2015 में स्टेज पर जाकर कहता था कि 2 मिनट के लिए गाने का मौका दे दो। साल 2016 में वो कनाडा जाता है, वहां अपना 2017 में पहला एल्बम रिलीज करता है, हिट होता है एल्बम, करोड़ों लोग उसको देखते हैं। 2018 में हिंदुस्तान में अपना पहला लाइव परफॉर्मेंस देता है और अचानक से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का पोस्टर बॉय बन जाता है। और उसके बाद एक से एक उसके गाने आते हैं, हिंदुस्तान के तमाम बड़े बैनर्स के साथ वो काम करता है और आखिरकार साल 2022 में एक गैंग वॉर में उसकी हत्या हो जाती है। हत्या की जिम्मेदारी एक ऐसी गैंग लेती है जो पहले से उसके कुछ दोस्तों के साथ जिसकी दुश्मनी बताई जाती है। और उस गैंग ने जब यह जिम्मेदारी ली कि हमने उस व्यक्ति की हत्या की है, तो उसके खिलाफ एक नहीं 6 गैंग खड़ी हो जाती है कि तिहाड़ जेल में हम उस गैंग के सरगना को मारेंगे। संभवतः हिंदुस्तान के क्राइम के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो बेहद इक्का दुक्का आपको केस नजर आएंगे, जहां एक गैंग को खत्म करने के लिए 6 गैंग खुल करके सोशल मीडिया पर इस बात की धमकी दे रहे हों। और हिंदुस्तान में बहुत शायद ये पहली बार ऐसा हुआ होगा जब सोशल मीडिया पर धमकी दी गई, सोशल मीडिया पर लड़ाई हुई, सोशल मीडिया पर सारी की सारी प्लानिंग की गई और उसके बाद सोशल मीडिया पर ही इस बात की तस्दीक की गई कि हां, हमने उस शख्स की हत्या की है। यह भारतीय क्राइम कल्चर का हिस्सा नहीं रहा है जो हिंदुस्तान में क्राइम होता रहा है, लेकिन अब ऐसा हो रहा है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या अब अंडरवर्ल्ड बदल रहा है? क्या जो अंडरवर्ल्ड का ऑर्डर था वो बदल चुका है? अब नए ढंग से क्राइम हो रहा है और उस शख्स की हत्या के बाद अलग अलग ढंग से राजनीतिक आरोप लग रहे हैं और अलग अलग ढंग से जो क्राइम की दुनिया में रहने वाले लोग हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आज हम कहानी आपको सुना रहे हैं सिद्धू मूसेवाला की, जिनकी बीते 29 तारीख को सड़क पर तकरीबन 30 राउंड गोलियों की फायरिंग उनके ऊपर की गई और हत्या कर दी गई। हत्या के वक्त उसका पिता, उस गायक का, सिद्धू मूसेवाला का पिता चंद दूर अपनी बुलेरो में बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया था क्योंकि आसपास खड़े जो आधा दर्जन लोग थे वो अलग अलग हथियारों से लैस थे और ताबड़तोड़ फायरिंग किए जा रहे थे। तो आज हम आपको कहानी सुनाएंगे सिद्धू मूसेवाला की, सिद्धू मूसेवाला की हत्या की और साथ ही उसमें शामिल लोगों के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का साप्ताहिक कार्यक्रम जुर्म @ 8 PM, जिसमें हम अपराध के बारे में बताते हैं, अपराधियों के बारे में बताते हैं, अपराध और अपराधी ऐसे जिन्होंने समाज में एक अलग ढंग का असर छोड़ा है। इस जो अपराध का असर है ये एक तरीके से म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड के घुसने की एक तरीके से आहट सुनाता है। जो कभी आज से 40 साल पहले बॉलीवुड में हुआ करता था वही अब पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में हुआ है। तो आपको सिद्धू मूसेवाला के बारे में बताएं तो 17 जून 1993 को मनसा जिले के मूसा गांव में सिद्धू मूसेवाला का जन्म होता है। नाम सिद्धू था लेकिन गांव का नाम मूसा था और यह कल्चर बड़ा पुराना रहा है कि गांव के नाम से लोग अपना सरनेम जोड़ लेते हैं और इसी तरीके से सिद्धू मूसेवाला अपना नाम रखता है अपने गांव के तर्ज पर, सिद्धू मूसेवाला मतलब मूसा का रहने वाला सिद्धू। इसका यह मतलब होता है पिता सेना से रिटायर्ड थे, मां जो है वो गांव की सरपंच थी। इस तरीके से एक एवरेज फैमिली थी, मिडिल क्लास फैमिली थी। पढ़ाई करता है और उसके बाद कनाडा जाता है और इस दरमियान बड़ी कोशिश चलती रही, कहते हैं कक्षा 6 या 7 में था तभी से हिप हॉप की प्रैक्टिस करना सिद्धू मूसेवाला ने शुरू कर दिया था। इसके बाद जैसे जैसे जवान होता है वैसे वैसे म्यूजिक इंडस्ट्री देखता है और उसकी भी एक ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है कि मुझको भी इस म्यूजिक इंडस्ट्री का हिस्सा होना चाहिए। पंजाब में स्टेज शोज का बड़ा एक तरीके से कल्चर है, एक तरीके से बड़ा क्रेज है, तो वहां बड़े बड़े गायक भी छोटे छोटे इलाकों में आकर के गाया करते हैं। तो सिद्धू मूसेवाला की कोशिश ये हुआ करती थी कि किसी से दोस्ती बनाई जाए, किसी से हाथ जोड़ा जाए, किसी से रिक्वेस्ट किया जाए और कहा जाए कि भैया हमको भी 2 मिनट के लिए मंच पर गाने का मौका दे दो, इस तरीके से मौका मिल जाए। तो इस तरीके की कोशिश सिद्धू मूसेवाला की चलती रही और उसके बाद वो कनाडा जाते हैं। कनाडा से पहला गाना जी वैगन आता है 2016 में। उतना हिट नहीं होता है लेकिन ठीक ठाक हिट होता है। उसके बाद जो पहला हिट आता है 2017 में सो हाई के नाम से, बहुत ज्यादा उसमें प्रसिद्धि सिद्धू मूसेवाला को मिलती है। पहली लाइव परफॉर्मेंस हिंदुस्तान में 2018 में सिद्धू मूसेवाला देते हैं और एक अलग तरीके का क्रेज सिद्धू मूसेवाला के साथ क्रेज जुड़ने की वजह यह थी कि ये एक मिडिल क्लास लड़के की जबान में बात करते थे, अपनी जो अपना स्ट्रगल था, अपना जो लाइफ था उसको जोड़ते थे और उसमें एक गन कल्चर जो है उसको अलग ढंग से जोड़ते थे। मतलब गन को प्राइड का सब्जेक्ट बता करके बताया जाता था और जितना जरूरी एक किसान के लिए हल कहा जाता था उतना ही जरूरी सिद्धू मूसेवाला की जबान में
पंजाबी जवान के लिए बंदूक होना जरूरी है। तो इस तरीके से डिफाइन करते थे और ये एक अलग ढंग से क्रेज देता था। और कई गानों के लिरिक्स जो है वो लोगों को बड़े अच्छे ढंग से टच करते थे। कई गानों में वो अपने मिडिल क्लास होने और तमाम चीजों को जोड़ते थे, तो इस वजह से लोग उनसे जुड़ते चले गए और जुड़ने का नतीजा ये हुआ कि एक बड़े पंजाबी म्यूजिक स्टार के तौर पर सिद्धू मूसेवाला स्थापित हो गए। पंजाब में उनसे बड़ा वर्तमान में कोई स्टार नहीं रह गया था। पुराने लोग फेडअप हो चुके थे। पंजाब में आप देखेंगे तो एक रिवॉल्ट हो रहा है, आप देखेंगे तो एक चेंज हो रहा है ऑर्डर में। पॉलिटिक्स का ऑर्डर भी देखेंगे और इंडस्ट्री का भी ऑर्डर, म्यूजिक इंडस्ट्री का भी ऑर्डर देखेंगे तो बड़ा चेंज है। आज अगर आप देखेंगे पंजाब की जो सियासत है, वहां पर जो अधिकतर विधायक हैं वो बहुत छोटे लोग हैं। वो बहुत बड़े ना क्रिमिनल से हैं, ना कोई पॉलिटिकल बहुत ज्यादा जोड़ घटाव उनके पास है। या तो छोटे क्रिमिनल्स हैं या छोटे जोड़ घटाव वाले लोग हैं। वो नया ऑर्डर चेंज हो रहा है, जवान लोग उसमें आ रहे हैं। और जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें भी एक तरीके का रिफॉर्म देखने को मिल रहा है। पुराने गायक पीछे जा रहे हैं और नए गायक आगे आ रहे हैं। तो एक तरीके से वो गन कल्चर को अपने साथ लेकर के आ रहे हैं और सिद्धू मूसेवाला उसके सबसे बड़े पोस्टर बॉय थे। अब इस मर्डर को लेकर के सबसे पहले जो कॉन्स्पिरेसी बनाई जा रही है उस पर बात करते हैं, फिर उसके बाद आते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर। कॉन्स्पिरेसी 2-3 गानों को लेकर के बनाई जा रही है। एक लास्ट राइड गाना था जो मौत के कुछ 4 रोज पहले ये गाना आया था, उसको लेकर के उसमें 2 तर्क हैं। एक टुबाक शुकार, एक जो अमेरिकन रैपर थे वो जो सिद्धू मूसेवाला अपना आइडल भी मानते थे कहा जाता है, उनके लिए ये ट्रिब्यूट था। लेकिन उसी तरीके से जैसे टुबाक का हत्या हुई थी उसी तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है। और जो सिद्धू मूसेवाला के उस गाने के लिरिक्स हैं कि जवान आंखें चमक रही हैं, बता रहा है कि जल्दी जवान जनाजा उठेगा, जवानी में जनाजा उठेगा, ये तमाम बातें हैं उससे रिलेट किया जा रहा है। कहा रहा है इसी तरीके से आभास हो गया है। कलाकारों के बारे में एक चीज कहा जाता है कि उनको दुनिया से थोड़ा पहले चीजें पता चलती है, तो इस तरीके से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा एक 295 गाना आया था, तो 295 अगर आप जानते हैं तो आर्म्स एक्ट की एक धारा है, उसके तहत तमाम चीजें होती हैं। तो पंजाब में ये चीजें बहुत चलती हैं। पंजाब या आप देखें पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहां तमाम लोगों की जबान पे जरा सा भी जो पॉलिटिकली, सोशली या कहीं भी एक्टिव होते हैं उनकी जबान पे धाराएं 2-4 रटी हुई होती है। 302, 307, 295 तमाम धाराएं रटी हुई होती हैं। तो उसी तरीके से वहां की बोलचाल में ये इस्तेमाल होने वाली धारा है, उस पर गाना गाया था। लेकिन अब जब 29 मतलब 295 जो ये नंबर बन रहा है तो उसको डिफाइन किया जा रहा है कि 29 और 5, 29 तारीख 5वां महीना, ये सिद्धू मूसेवाला को पता चल गया था कि इस रोज मेरी हत्या होने वाली है। अब इसमें तमाम चीजें हैं जो आपको हम बताएंगे। द लास्ट राइड की कहानी क्या है, इसके अलावा बम्बीहा बोले एक गाना था, उसकी भी हम कहानी आपको आगे बताएंगे कि बम्बीहा बोले गाने का जो प्लॉट था वो आखिर में असलियत में क्या था। अब चले आते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है उन तमाम चीजों पर, जो धमकियां दी जा रही है उन तमाम चीजों पर कि किस तरीके से यह हत्या हुई है और हत्या को डिकोड किस तरीके से किया जा रहा है। तो 24 अप्रैल को शाहरुख नाम के एक शख्स को दिल्ली से गिरफ्तार किया जाता है, जो इस बात को स्वीकार करता है कि हां हमने सिद्धू मूसेवाला की रेकी की थी। और एक लंबे वक्त से, तकरीबन 2 साल से सिद्धू मूसेवाला की अलग अलग ढंग से रेकी की जा रही थी। कई बार फिरौती मांगने की बात थी कि जान बख्शने के लिए 50 लाख रुपए दे दो, ये तमाम कोशिशें की गई और तमाम कोशिशें की गई, लेकिन सिद्धू मूसेवाला कभी पकड़ में नहीं आया। इसकी वजह सुरक्षा भी बहुत बड़ा एक फैक्टर थी, जो पंजाब सरकार की तरफ से जो नई सरकार बनी भगवंत मान सिंह की, आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की, उसने क्या किया कि 424-25 लोगों की सुरक्षा हटाई। आमतौर पर जब वीवीआईपीज की सुरक्षा हटाई जाती है तो उसके बारे में बताया नहीं जाता है कि किसकी सुरक्षा हटाई गई है, वो भी सुरक्षा से जुड़ा एक मसला होता है। लेकिन पंजाब सरकार है और आम आदमी पार्टी है जो नए ढंग से काम करने का दावा करती है, लेकिन अनुभव नहीं है, तो ब्लंडर करने लिए भी जानी जाती है आम आदमी पार्टी। तो इसको भी ब्लंडर की कैटेगरी में गिना जा रहा है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया था उसमें यह लिखा गया था कि 424 लोगों की सुरक्षा हटाते हुए हमने वीवीआईपी कल्चर को समाप्त करने की कोशिश करी है। और इसके बाद इसमें सिद्धू मूसेवाला की हत्या हटाई जाती है, सुरक्षा 24 घंटे के अंदर उनकी हत्या कर दी जाती है और उसके हत्या के बाद फिर रिवोक की जाती है सुरक्षा। लेकिन पंजाब सरकार दोबारा से ये नहीं कहती, आम आदमी पार्टी सरकार, कि हमने दोबारा से पंजाब में वीवीआईपी कल्चर को बहाल कर दिया है। इसके अलावा और भी सवाल पंजाब सरकार पर उठे, अगर उस हिसाब से कह दे तो राघव चड्ढा जो राज्यसभा के एमपी हैं, उनके ऊपर सवाल उठा कि उनको ऐसा कौन सा थ्रेट था जो सिद्धू मूसेवाला को नहीं था कि 80 कमांडो की सुरक्षा उनको दे दी जाती है पंजाब पहुंचते। ये तमाम सवाल उठे थे। खैर, तो अब ये तमाम चीजें थी जो सुरक्षा को लेकर के सवाल उठ रहे थे। इसके बाद एक नाम आता है, जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या होती है
तो उसके चंद मिनटों या घंटों के अंदर ही एक गोल्डी बरार नाम के शख्स का एक फेसबुक पोस्ट वायरल होता है और साथ ही साथ में उसका जुड़ाव जो बताया जाता है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई इंडिया का इस समय आप देखेंगे तो टॉप मोस्ट गैंगस्टर्स में से एक है, उत्तर भारत के सबसे बड़े माफिया गैंगस्टर्स शूटर्स में से एक है और उसकी पूरी गैंग चलती है। तकरीबन 300 लोगों का गैंग है, 300 से 700 इसकी संख्या बताई जाती है और वसूली वगैरह का काम करते हैं। तो इसमें एक चीज है कि जो लॉरेंस बिश्नोई का जो फेसबुक पोस्ट आता है या गोल्डी बरार का पोस्ट आता है उसमें एक नाम आया था कि विक्रम सिंह और विक्की मुथुखेड़ा। तो इसकी आपको कहानी बताते हैं कि इस दरअसल मर्डर का प्लॉट कहां से बना। तो अकाली नेता और लॉरेंस बिश्नोई का एक करीबी था विक्रम सिंह और विक्की मुथुखेड़ा, जो अकाली पार्टी का नेता था और ये जवान एकदम था। इसकी हत्या 7 अगस्त को होती है। बम्बिहा ग्रुप इसकी जिम्मेदारी लेता है, यहां से आपको समझना जरूरी है। अब बम्बिहा ग्रुप इसकी जिम्मेदारी लेता है। बम्बिहा ग्रुप कौन है? तो बम्बिहा ग्रुप एक दविंदर बम्बिहा नाम का व्यक्ति था जो कबड्डी खिलाड़ी था पहले, और उसके बाद 2010 में उसके ऊपर एक केस रजिस्टर होता है मर्डर का और उसके बाद वो माफिया और क्राइम में आ जाता है। आधा दर्जन के तकरीबन केस होते हैं और बताया गया कि उसके ऊपर 7-8 मुकदमे मर्डर के दर्ज थे और 2012 से 16 के बीच में पंजाब पुलिस का जो मोस्ट वांटेड लिस्ट थी उसमें नंबर 1 पर चल रहा था दविंदर बम्बिहा, और इसका फिर एनकाउंटर हो जाता है 9 सितंबर 2016 को। तो बम्बिहा ग्रुप जो है उसके बाद भी चल रहा है और एक शख्स है जो विदेश में बैठ करके इस पूरे ग्रुप को ऑपरेट करता है। तो कहा गया कि बम्बिहा ग्रुप के द्वारा विक्रम सिंह और विक्की मुथुखेड़ा की हत्या कर दी गई थी और इसमें कहा गया कि सिद्धू मूसेवाला का जो मैनेजर है उसने मदद की थी बम्बिहा ग्रुप के लोगों की छुपने में और जो विक्रम सिंह की हत्या थी उस चीज में। और कहा गया कि सिद्धू मूसेवाला को भी इन तमाम चीजों की जानकारी थी। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से या अगर कहें तो गोल्डी बरार की तरफ से जो फेसबुक पोस्ट आया इसमें इस बात का बाकायदा जिक्र था कि सिद्धू मूसेवाला से जब हमने बात करी कि विक्रम सिंह की हत्या क्यों करवाई गई और तुमने उसमें मदद क्यों की, तो सिद्धू मूसेवाला ने साफ किया, जो कह दिया था कि जो मेरा मन होगा मैं वो करूंगा, मैं भी अपना हथियार लोड करके रखता हूं, जो किसी को करना है कर लो। इसके बदले के तौर पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कर दी गई। ये जो है एक कहानी बताई जाती है। लॉरेंस बिश्नोई का अगर फिलहाल का स्टेटस बताए तो तिहाड़ जेल में बंद है और अब उसको जान का खतरा भी है। जो अभी अपडेट आए हैं उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो सरगना है लॉरेंस बिश्नोई, उसको जान का खतरा है और उसने बाकायदा पंजाब की हरियाणा जो हाईकोर्ट है उसको बाकायदा लिखा कि हमको जो है सुरक्षा दी जाए और हमको पंजाब ना बुलाया जाए। पंजाब पुलिस लेकर के अगर आती है हमको पंजाब तो वहां पर हमारा एनकाउंटर करवा दिया जाएगा। ये तमाम बातें कही जा रही हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई के साथ एक और समस्या हो गई है कि लॉरेंस बिश्नोई जो कह रहा है कि पंजाब आकर के हमको मार दिया जाएगा, अब इसकी जान पर एक और खतरा आ गया और एक नहीं 6 खतरे हैं। 6 गैंग ने एक साथ ये कहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लॉरेंस बिश्नोई की हत्या के साथ ही लिया जाएगा। इसमें 6 गैंग्स हैं, आपको नाम बताते हैं। बम्बिहा गैंग जो एक तरीके से सिद्धू मूसेवाला से जिसका नाम जोड़ा जाता है उसका एक पोस्ट आया था उसकी तरफ से, उसमें 2 बहुत अहम बातें थी। इसमें एक मनकीरत औलख नाम के भी सिंगर का जिक्र बार बार आता है। मनकीरत औलख भी पंजाबी सिंगर है और बड़ा पॉपुलैरिटी उसकी भी है, तो उसके बारे में ये कहा गया है बम्बिहा ग्रुप की तरफ से कि मनकीरत औलख जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो इंडस्ट्री में सरगना के तौर पर या फेस के तौर पर काम करता है और सारी जानकारियां कौन म्यूजिशियन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसके बारे में जानकारी देता है और वसूली करवाता है। और सिद्धू मूसेवाला से भी वसूली की कोशिश मनकीरत औलख ने की थी, नहीं मिली तो उसकी हत्या करवा दी। इसके अलावा दूसरी बात बम्बिहा गैंग की आती है कि हमारा सिद्धू मूसेवाला से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब नाम को जोड़ दिया गया है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जिस मृतक शख्स के साथ हमारा नाम जोड़ा जा रहा है उसकी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। उस मृत आत्मा को शांति दिलवाने के लिए हम लॉरेंस बिश्नोई की हत्या करेंगे। इसके बाद एक और नाम आता है नीरज बवाना का। नीरज बवाना जो है ये पूरा गैंग है और ये भी तिहाड़ में बंद है, दाऊद का करीबी है और उसने जो धमकी दी है उसने कहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद 2 दिन में हम रिजल्ट दे देंगे। रिजल्ट दे देगा मतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई की हत्या कर दी जाएगी। इसके अलावा कुछ और गैंग हैं, एक बुप्पी राणा गैंग है, इसके अलावा कुशल चौधरी गैंग है, टिल्लू तजपुरिया गैंग है और इसके अलावा विक्की गोंडार गैंग है। ये 6 गैंग्स हैं जिन्होंने धमकी दी है कि लॉरेंस बिश्नोई की हत्या कर दी जाएगी और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के अब तिहाड़ प्रशासन जो है वो बड़ा परेशान नजर आ रहा है।
अब इस केस में क्या अपडेट है वो बता देते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या चल रहा है फिलहाल। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक कार जो इस्तेमाल की गई थी सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए, उनके बारे में यह बताया गया है कि राजस्थान के सीकर से आई थी। आप देखेंगे तो पंजाब का जो कार्टेल है पूरा क्राइम का, उसका कनेक्शन हमेशा राजस्थान से निकल करके आता है, जयपुर और उसके आसपास के इलाकों से निकलता ही निकलता है। तो इस बार भी यही है कि राजस्थान के सीकर से सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल की गई कुछ गाड़ियों को वाया हनुमानगढ़ हरियाणा पहुंचाया गया था। इसके अलावा पंजाब पुलिस ने हरियाणा के फतेहाबाद में छापेमारी करी है और पवन और नसीब नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनको माना जा रहा है कि वो गाड़ी पहुंचाने के लिए, जो राजस्थान से पंजाब गाड़ी जो पहुंचाई थी उनके द्वारा पहुंचाई गई थी। इसके अलावा 3 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं, मनप्रीत सिंह, सुखपाल और शरद नाम के व्यक्ति, जिनको कहा गया है कि ये लॉरेंस गैंग के शार्प शूटर हैं और इन्हीं लोगों ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की है। पुलिस इसके आगे अभी कोई और जानकारी नहीं दी रही है कि किस तरीके से यह तमाम घटनाक्रम किया गया, मनप्रीत सिंह, सुखपाल और शरद ने किस तरीके से इस पूरी चीज की प्लानिंग करी, लेकिन यह चीज पंजाब पुलिस की तरफ से कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ये शार्प शूटर है। इसके अलावा एक और बात है कि जो इस्तेमाल हुई कार है इस हत्या में, वो जेल में बंद एक गैंगस्टर और है मनप्रीत मुन्ना, उसकी भी एक कार इसमें इस्तेमाल की गई है। ये जो कहा गया है, इसके बारे में कहा गया है कि मनप्रीत मुन्ना के ऊपर 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और इसका जो गैंग चलता है वो उत्तराखंड से चलता है, उत्तराखंड में इसकी पूरी कामकाज चलता है। और कहा गया कि जिस कार का इस्तेमाल किया गया वो कार पहले खराब थी, उसको रिपेयर स्पेशली इसी काम के लिए कराया गया ताकि वहां पर भेजा जा सके सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल होने के लिए, और उसे पकड़ा गया है, इस तरीके से बताया जा रहा है पंजाब पुलिस की तरफ से। अभी क्या पूरा कड़ियां जो जोड़ने वाली बात है वो पंजाब पुलिस की तरफ से नहीं बताया गया है कि किस तरीके से ये पूरा हत्याकांड हुआ है, लेकिन ये चीज है कि इसमें गैंग वॉर, म्यूजिक इंडस्ट्री में जो गन कल्चर है उस चीज को लेकर के सवाल खड़े होना, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला के जो पिता थे, उसमें एक आपको बताएं, सिद्धू मूसेवाला आम दिनों में जब थे तो वो अपनी एक बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर के जाते थे और सिक्योरिटी लेकर के साथ में जाया करते थे। उस रोज क्या हुआ, इनको 6 जो कमांडो हैं उनकी सिक्योरिटी मिली हुई है। फिलहाल जो स्टेटस है, 2 कमांडो पहले से ही हटा लिए गए थे। उसके अलावा जिस रोज सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई उस रोज 2 कमांडोज को सरकार की तरफ से मंगा लिया गया था कि उनको पर्सनल जरूरत है, इसलिए 2 कमांडो मंगा लिए जाएंगे। 2 कमांडो बचे हुए थे, सिद्धू मूसेवाला उनको लेकर नहीं जाते हैं और साथ ही साथ वो अपने किसी रिश्तेदार की तबीयत देखने के लिए जा रहे थे, तो वो बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं लेकर जाते हैं बल्कि अपनी एक जीप थी उसको लेकर के जाते हैं। अब जब चले जाते हैं तो सिद्धू मूसेवाला के पिता को पता चलता है, वो अपनी गाड़ी निकालते हैं और पीछे पीछे उनके जाते हैं ये देखने के लिए कि सिद्धू मूसेवाला सुरक्षित है या नहीं। और बताया जाता है कि कुछ ही दूर पर उनके पिता खड़े थे और वहां पर 2 गाड़ियां आती हैं, एक गाड़ी आगे से आकर के सिद्धू मूसेवाला को रोकती है, एक गाड़ी पीछे से आकर के रोकती है और उसके बाद ताबड़तोड़ पहले टायरों पर फायरिंग की जाती है और उसके बाद सिद्धू मूसेवाला को मार दिया जाता है। सिद्धू मूसेवाला के जो साथी हैं उसकी तरफ से कहा गया कि हमने भी अपनी बंदूक से फायरिंग करने की कोशिश करी, लेकिन वो लोग ऑटोमेटिक राइफल लेकर के आए थे, तो उसकी वजह से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। जो 2 साथी थे, एक कजन था और एक कोई साथी था, दोनों की अभी हालत गंभीर बताई जा रही है, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, ऑपरेशन चल रहा है उन लोगों का, लेकिन उनकी भी हालत गंभीर है। सिद्धू मूसेवाला की मौत हो ही चुकी है, तकरीबन 13 से 14 गोलियां मारी गई थी, इस तरीके से उनकी हत्या की गई। और बताया भी जा रहा है कि जो अपराधी थे वो लोग अपनी गाड़ियां छोड़ करके भी गए हैं और वहां पर किसी और की गाड़ी गन पॉइंट पर लूटी है, अल्टो कार को, और उसके बाद उससे भाग करके गए और वो भी बरामद की गई है। ये तमाम कड़ियां जोड़ी जा रही है पंजाब पुलिस की तरफ से। तो तथ्य जो हैं इधर उधर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कड़ियां कैसे जोड़ी जाएं ये चीज स्पष्ट नहीं हो पा रहा है सिद्धू मूसेवाला की हत्या में, कि तथ्य जो है वो इधर उधर नजर आ रहे हैं कि इसने हत्या की होगी, ऐसे की होगी, ये गाड़ियां, वो तमाम ये असलहे, यहां से कनाडा से तमाम चीजें आई, पंजाब से, हरियाणा से, या फिर राजस्थान से, या उत्तराखंड से, दिल्ली से, ये तमाम दिख रहा है। लेकिन जो कड़ियां जोड़ने वाली बात है कि क्या इसका बेस बनाया जाए, बेस नहीं मिल रहा है। और कई गैंग वॉर्स ऐसी होती हैं, आप यहां पर देख ले कि सिद्धू मूसेवाला जिसको अपना आइडल मानते थे, टूपक शाकुर या ऐसा कुछ नाम है, उसकी भी हत्या को हुए तकरीबन 15 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक उसकी हत्या के बारे में नहीं पता चला है कि आखिर किसने हत्या करी थी। पुलिस ने इसको गैंग वॉर कह के केस लगभग क्लोज कर दिया है। तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी यही चीज, एक चीज जो खटक रही है कि तमाम चीजें सामने दिख तो रही हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन कड़ियां नहीं जुड़ रही हैं। पंजाब पुलिस इन कड़ियों को कैसे जोड़ती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को साझा करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन का साप्ताहिक कार्यक्रम जुर्म @8 PM देख रहे थे, जो हर रविवार को रात को 8 बजे आता है। कैमरे पर मेरे साथ थे ओम प्रकाश। शुक्रिया।